एक नॉर्मल एसी और एक हॉट एंड कोल्ड एसी में क्या फ़र्क है। नॉर्मल एसी एक नॉर्मल रेफ्रिजरेशन साइकिल यूज़ करता है जो रूम के अंदर की हीट को बाहर निकालता है। हॉट एंड कोल्ड एसी के अंदर हीट पंप टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है जो समर में ये नॉर्मल एसी की तरह काम करता है, मतलब इंडोर हीट को बाहर फेंकता है, लेकिन विंटर में एक स्पेशल रिवर्सिंग वाल्व के थ्रू जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता है उसको वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तब आउटडोर यूनिट की बाहर की जो ठंडी हवा है उससे भी वो हीट खींच के अंदर भेजता है। इन शॉर्ट ये अब हीट भी करेगा आपके रूम पर एक चीज़ याद रखना, हीटिंग मोड्स में यूजुअली थोड़ा ज़्यादा ये पावर कंजम्पशन लेगा क्योंकि बाहर से ऑलरेडी ठंडी हवा से इसको हीट खींचना है। बट यू डोंट हैव टू वरी, एक इन्वर्टर एसी और अगर हम लोग एक नॉर्मल वाले हीटर से अगर हम लोग कंपेयर करें तो आपका इन्वर्टर एसी जो हॉट एंड कूल एसी है वो ज़्यादा एफिशिएंट ही होगा। नॉर्मल हीटर का अगर COP जिसको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोले तो वो 1 होती है। इसका मतलब होता है 100% एफिशिएंसी, क्योंकि ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से हीट बनाता है, यानी एक यूनिट बिजली में ये 1 यूनिट की हीट आपको देगा। एग्जांपल से समझते हैं, एक 2 किलोवाट का जो हीटर होता है वो 2 किलोवाट के करंट लगाता है और तब जाके 2 किलोवाट की हीट मिलती है। वहीं अगर मैं एक हॉट एंड कोल्ड एसी में जहां पर हीट पंप टेक्नोलॉजी यूज करी है उसमें आपको जो COP है वो 2, 4, कभी कभी तो आपको 5 भी देखने मिल जाएगा। इसका मतलब ये है ये 2 से 4 यूनिट हीट सिर्फ एक यूनिट बिजली से बना लेता है, जहां पर सेम 2 किलोवाट की हीट ये हीटिंग मोड में सिर्फ 0.6 किलोवाट या फिर 0.9 से 1.2 किलोवाट की करंट में ये बना देगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हीटर नहीं लेना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में तुमको बताना ही भूल गया है कि हॉट एंड कोल्ड एसी सिर्फ ऐसी जगह पे काम करता है जहां पर आपको मॉडरेट हीट पड़ती है, मतलब दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, जहां पर 5 डिग्री तक जाता है टेम्परेचर, 0 डिग्री तक भी जाएगा तो भी ठीक है, वहां पर ये बहुत एफिशिएंटली काम करेगा। बट अगर आपके एरिया में गर्मी ही नहीं हो रही तो फिर आपको एसी की जरूरत ही क्या है, वहां पर तो हीटर ही लेना चाहिए। पर अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहां पर मनाली, कश्मीर जैसे ऐसी जगह पे रहते हो जहां पर टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है, गर्मी में भी अच्छी खासी ठंडी रहती है, तो वहां पर तो आपको एक हीटर की तरफ ही जाना चाहिए। कंपनीज ये भी क्लेम करती है कि बहुत ज्यादा ठंडी में भी ये बहुत अच्छी तरीके से हीटिंग करेगा, लेकिन असली परफॉर्मेंस वैसा नहीं है। जितनी ज्यादा ठंडी बाहर बढ़ेगी उतना ही उसको ठंडी हवा में से हीट को निकालना पड़ेगा, जिससे टेम्परेचर डाउन होता है, बट एसी से हीटिंग आउटवर्ड भी उतनी ही गिरती है। 100% एफिशिएंसी भाई एक गिमिकिंग टर्म है, कोई नहीं ऐसा देता है। हर एसी का ब्रांड अपनी एनर्जी स्टार टेम्पलेट पे एनुअल पावर कंजम्पशन मेंशन करता है। बी के स्टैंडर्ड वैल्यू से अगर हम लोग चेक करें ना तो ये लोग वो वैल्यू पे कहां पर कैसे पहुंचते हैं, वो एसी को 27 डिग्री टेम्परेचर पे मेंटेन करते हैं 1600 घंटे तक चलाने पर, फिर ये वैल्यू आता है। मतलब आप ये 1600 घंटे को 365 से डिवाइड करेंगे तो मतलब अगर आप 4 से 5 घंटा 27 डिग्री पर ही एसी को रख के चलाएंगे तब जाके आप जो इनका ईयरली एनुअल कंजप्शन है उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो उतना आपका पावर मंथली जाएगा। वैसे मैंने चैनल पे एक शॉर्ट बनाई है जहां पर मैंने एसी की सारी डिटेल्स वहां पर मेंशन करी है, तो वो जो एक बार चेक कर लेना सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। वीडियो में मैंने 4 बेस्ट मॉडल रिकमेंड करे हैं जो कि बेस्ट है अगर आप एक हॉट एंड कोल्ड एसी लेना चाहते हो। दोस्तों ये वीडियो कोई भी तरीके से स्पॉन्सर नहीं है, मैंने जो भी प्रोडक्ट रिकमेंड करे हैं वो आपको फीचर टैब में देखने मिल जाएंगे। अगर आप वहां से कुछ भी चीज़ खरीदते हो तो बिना आपका प्राइस 1 रुपये बढ़ाई इस चैनल की हेल्प हो जाती है। दोस्तों मैं हूं मिस्टर नून, लेट्स बिगिन। दोस्तों अगर आपका बजट है कम और आप बजट में एक बेस्ट हॉट एंड कोल्ड एसी लेना चाहते हो तो यहाँ पर रिकमेंड करने वाला हूँ लॉयड का 2025 मॉडल 1.5 टन एसी। यहाँ पर आपको 3 स्टार ही देखने मिल जाएंगे। हॉट एंड कोल्ड स्प्लिट इन्वर्टर एसी है, ये आपको 34,000 के आसपास अभी फिलहाल मिल जाएगा, जहाँ पर ये 5050 वॉट की 100% कूलिंग कैपेसिटी पे काम करता है। जहाँ पर इसका अगर मैं पावर कंजम्पशन की मामले में बात करूँ तो 1540 वॉट ही कंज्यूम करेगा। इन्वर्टर रोटरी कंप्रेसर आपको देखने मिलेगा और 3.95 की आपको IC वैल्यू इसके अंदर देखने मिल जाएगी। अगर मैं हीटिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो 4900 वॉट की यहां पर 100% हीटिंग पे काम करता है, जहां पर आपको COP यहां पर 3.88 का देखने मिलता है जो कि बहुत बढ़िया है। 1260 ये वॉट कंज्यूम करता है अगर आप ये हीटिंग मोड पे चला रहे हो। एनुअल एनर्जी कंजम्पशन की मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू बी, जो कि मैंने ऊपर बताया कैसे निकालते हैं लोग, 989.9 किलोवाट पर आवर पर ईयर ये कंजम्पशन लेगा। फिल्टर और एयर क्वालिटी की मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको एंटीवायरल फिल्टर PM 2.5, टर्बो कूल मोड और आपको 10 मीटर तक की एयर फ्लो इसके अंदर देखने मिल जाएगी। गोल्डन फिल एवापोरेटर और कंडेंसर आपको इसके अंदर देखने मिल जाता है। 5-in-1 कन्वर्टेबल है जहां पर आप इसके कंप्रेसर को 30% से 110% की कैपेसिटी पे चला सकते हैं। लो गैस डिटेक्शन हो गया, क्लीन फिल्टर इंडिकेटर हो गया, हिडन LED आपको इसके डिस्प्ले देखने मिल जाएगा और स्टेबलाइजर फ्री भी है और एंटी करोजन कोटिंग के साथ आता है, जहां पर ये नॉइज लेवल भी बहुत कम करता है, ऑलमोस्ट 40 डेसिबल तक की करता है। 1 साल की कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी, 10 साल की कंप्रेसर पे और 5 साल की PCB पे भी वारंटी देखने मिलती है। प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर
आप एक स्मार्ट एसी लेना चाहते हो जिसकी सर्विस बहुत अच्छी हो, स्ट्रांग हो अक्रॉस इंडिया, तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा नंबर 3 पे LG का 2025 मॉडल 1.5 टन 3 स्टार हॉट एंड कूल्ड स्प्लिट एसी, जो कि आपको अभी फिलहाल 42,000 के आसपास देखने मिल जाएगा, जहां पर ये 5200 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी देता है मैक्स कैपेसिटी पे, जहां पर इसके अंदर एक विराट मोड मिल देखने मिल जाता है जहां पर कूलिंग कैपेसिटी 5800 वॉट तक चले जाती है। वहीं अगर मैं हीटिंग कैपेसिटी की बात करूं तो 5400 वॉट की आपको हीटिंग कैपेसिटी देखने मिल जाएगी। कूलिंग पे ये 1760 वॉट कंज्यूम करता है और हीटिंग पे 1580 वॉट, जहां पर इसकी COP 3.42 है और एनुअल एनर्जी कंजम्पशन की बात करूं तो 1566 आपको देखने मिल जाएगी और ये 4 की IC वैल्यू आपको देखने मिल जाएगी। ट्विन रोटरी कंप्रेसर आपको देखने मिलता है, 6-in-1 कन्वर्टेबल है, जहां पर इसकी कंप्रेसर को 40 से 116% विराट मोड तक आप चला सकते हो। ADC सेंसर हो गया, प्रेडिक्टिव एरर डिटेक्शन आपको देखने मिल जाएगा, गोल्ड फ्लेम और ओशन ब्लैक का प्रोटेक्शन आपको देखने मिल जाएगा हर कंपोनेंट पे, एंटी मैक्रोबियल और HD एंटी वायरल फिल्टर आपको देखने मिलते हैं। फिल्टर अच्छे हैं बट बेस्ट नहीं बोलूंगा। वहीं अगर मैं नॉइस की बात करूं तो कम से कम ये 32 डेसिबल तक की और ज्यादा से ज्यादा 51 डेसिबल तक की आवाज करता है, जो कि सारे एसी ऑलमोस्ट इसके रेंज में ही करते हैं। 1 साल के प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी, 5 साल की आपको PCB पे और 10 साल की आपको कंप्रेसर पे वारंटी देखने मिल जाती है। काफी बढ़िया है ये LG का एसी, डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर। नंबर 2 पे अगर आप दी बेस्ट स्मार्ट एसी, जो कि ऑलराउंडर एसी है मेरे हिसाब से, अगर आप वैसा एसी लेना चाहते हो तो नंबर 2 पे रिकमेंड करूंगा पैनासोनिक का 2025 मॉडल। ये भी 1.5 टन का एसी है जो कि ऑलमोस्ट आपको 40,000 के आसपास देखने मिल जाएगा, जहां पर ये 5100 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी देता है, मैक्स कूलिंग कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूं, और हीटिंग कैपेसिटी इसकी 5300 वॉट की है, जहां पर एयर फ्लो इसका 576 CFM का देखने मिलता है, और जहां पर ये एनुअल पावर कंजम्पशन भी बहुत कम लेता है 928.57 किलोवाट, जहां पर आपको क्रिस्टल क्लीन यहां पर सेल्फ क्लीनिंग टैग इसके अंदर देखने मिल जाएगा, 7-in-1 कन्वर्टेबल है, शील्ड ब्लू प्लस की यहां पर प्रोटेक्शन देखने मिलती है, और PM 2.1 का मेडिकल ग्रेड फिल्टर देखने मिलता है जो कि बेस्ट है अगर मैं फिल्टर्स की यहां पर बात करूं। स्टेबलाइजर फ्री आपको देखने मिलता है, स्लीप मोड हो गया, टाइमर हो गया, ऑटो रिस्टार्ट हो गया, और लो गैस डिटेक्शन जैसे आपको इसके अंदर सेंसर देखने मिल जाएंगे। ऑपरेटिंग नॉइज की सेम है, ऑलमोस्ट 35 से 53 डेसिबल तक की आवाज करता है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। 1 साल के प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी, 10 साल की कंप्रेसर पे और 5 साल की PCB पे, मेरे हिसाब से काफी बढ़िया एसी है, प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर। बट अगर मेरे से पूछोगे ना कि अगर मेरे को एक हॉट एंड कूल्ड एसी लेना है और मैं ऐसी जगह पर रहता हूँ जहाँ टेम्परेचर शायद 0 डिग्री तक भी चले जाता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि 40 डिग्री 45 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, जैसे दिल्ली में भी होता है कभी कभार, इतना नीचे नहीं जाता होगा, बट मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा वन ऑफ द बेस्ट डाइकिन का यहाँ पर 2025 का 1.8 टन वाला मॉडल। वैसे इसमें अंदर 1.5 टन वाला मॉडल भी आता है, पर वो 2024 का मॉडल है, उसमें सिर्फ एक ही चेंज है, वो मैं आगे बताऊंगा। 1.8 टन वाला जो मॉडल है वो आपको अभी फिलहाल में 51,000 के आसपास देखने मिल जाएगा, और 1.5 टन वाला 40,000 के आसपास देखने मिल जाएगा। 1.8 टन में ये मैक्स कूलिंग कैपेसिटी देता है 6000 वॉट की, और 1.5 में 5000 वॉट की देखने मिलती है। एनुअल एनर्जी कंजप्शन बहुत अच्छा है ये, जहां पर अगर एनुअल एनर्जी कंजप्शन की भी बात करूं तो 1.8 टन वाला 1057 किलोवाट आवर पर ईयर कंज्यूम करता है, वहीं 1.5 टन वाला 881.85 किलोवाट आवर पर ईयर कंज्यूम करता है, जो कि बहुत कम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 2025 वाले मॉडल में आपको न्यू स्विंग इन्वर्टर कंप्रेसर देखने मिलता है, बट जो 24 वाला मॉडल है उसमें स्विंग इन्वर्टर, बस यही चेंज है, बट ये बहुत बड़ा चेंज है, ये एक चीज है जहां पर DC मोटर के अंदर जो रिल्यूसेंट है वो अच्छी हुई है, बट सारे दोनों एसीज में आपको क्वांटल फ्लो देखने मिलेगा, पावर चिल देखने मिलेगा, इकोनो मोड देखने मिलेगा, ड्यू क्लीन देखने मिलेगा, सेल्फ डायग्नोस्टिक्स देखने मिलेगा, PM 2.5 का फिल्टर आपको देखने मिलता है, और टाइटेनियम एपेटाइट डिओडराइजिंग आपको इसमें देखने मिलेगी। ये दोनों मॉडल्स मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं। ऑपरेटिंग रेंज इनकी वैसे मेंशन तो की गई है -7 डिग्री से लेके आप ऑलमोस्ट 52 डिग्री सेल्सियस तक इसको यूज कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा फिर भी अगर आप मॉडरेट जगह पे रहते हो जहां पर हीटिंग और कूलिंग की जरूरत पड़े तो ये एसी बेस्ट है। 1 साल की आपको प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी मिल जाएगी, 5 साल की PCB पे और 10 साल की कंप्रेसर के ऊपर, प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर। तो दोस्तों ये थे मेरे 4 बेस्ट हॉट एंड कूल्ड एसी जिनको मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप एक ऐसी जगह पे रहते हो जहां पर आपको रिक्वायरमेंट है, बट अगर आपको ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं तो बोलूँगा नॉर्मल एसी लो या फिर एक हीटर लो अगर सिर्फ ठंडी होती है। तो दोस्तों अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन डाउट्स है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।